हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स स्टडी करेंगे। मैं आपको जियो स्विक्स के भी चैप्टर्स करवाऊंगी, लेकिन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बाद हम जियो स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं हिस्ट्री के पहले आपको 2 चैप्टर रीड करवा रही हूँ। अगर आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशंस की वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई वो वीडियो। तो अभी हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद कुछ जो डायनेस्टीज थी काफ़ी एमर्ज हो गई, एक दूसरे में मिक्स हो गई। मैप वर शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। जो हमारा मैप 1 हमें शो किया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो सब कॉन्टिनेंट से जो रीजन्स थे, जो एरियाज थे, उसमें कितनी कैसे कैसे डायनेस्टीज थी, कौन सी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी जिन्होंने 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच में रूल किया है, राज किया है। ओके, ये जो हमारा मैप फर्स्ट है, इसमें कुछ मेजर किंगडम्स सिखाए गए हैं 7th to 12th सेंचुरीज के। ओके, अब इस मैप फर्स्ट को देखिए। यहाँ पे कश्मीर का जो एरिया है, तिब्बत, नेपाल, पहरपुर, कनौज, बनारस, ये सब जो है ये मेजर है। राष्ट्रकूट, चोलाज, इनके बारे में हम सबके बारे में, चेरास, पांड्या डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी मेजर डायनेस्टी हैं। ये बहुत इनकी जो मतलब इनके बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत ज़्यादा राजा आए, हर राजा की कुछ ना कुछ अपनी खासियत थी, सबने कुछ ना कुछ एक अनोखा काम किया अपने टाइम पर। हम सब स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है द emergence ऑफ न्यू डायनेस्टीज। By the 7th century, there were big landlords और various chiefs in different region of the subcontinent। अगर हम 7th century से देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, उनके जो अलग अलग रीजन्स, जो अलग अलग इलाके थे, वहाँ पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और various chiefs थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समांताज। जो वहाँ के एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो उनको एक्नॉलेज करते थे एक सबऑर्डिनेट और समांताज की तरह। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स वी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड दैम विद अ मिलिट्री सपोर्ट। तो क्या होता था, उनके लिए गिफ्ट लाए जाते थे, किंग्स के लिए गिफ्ट लाए जाते थे। ओके, और उनकी जो कोर्ट होती थी, जो उनकी शाम को बैठक बैठती थी, जहाँ पे राजा बैठता था, वहाँ उन्हें गिफ्ट लाए जाते थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट भी किया जाता था। एज द समांतास गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर दैमसेल्व्स टू बी महासमांता। जिस समांतास को इतनी पावर मिलने लग गई, इतना धन दौलत मिलने लग गई, तो उन्होंने अपने आप को महासमांता घोषित कर दिया कि अब हमें महासमांता कहा जाए। महामंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। इसका मीनिंग ये हुआ कि उस रीजन के, उस सर्कल, उस एरिया के हम भगवान, सबसे बड़े लोग हैं। सम टाइम दे आर रेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फॉर देयर ओवरलॉर्ड्स। कई बार इन्होंने कुछ आज़ादी के लिए भी अपना लड़ाई वगैरह की, कुछ शोर डाला इन्होंने। वन सच इंस्टांस वाज दैट ऑफ राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। ऐसा ही कुछ इंस्टांस सुनने में आता है, डेक्कन जो एरिया था वहाँ पर राष्ट्रकूट्स के बारे में। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। In the mid-18th century, Danti Durga, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Haryana Garba, literally the golden bomb। जो राष्ट्रकूट्स थे ये जो कर्नाटका के चालुक्य डायनेस्टी थी, उसको सबऑर्डिनेट करते थे। मिड सेंचुरी में जो दांती दुर्गा था, जो राष्ट्रकूट का चीफ था, उसने जो चालुक्य था, वो चालुक्य का जो ओवरलॉर्ड था, जो महासमांता था, उनको अपना एक उनका वो जो रिचुअल था वो परफॉर्म किया था, हिरायना गरबा, जिसको गोल्डन बॉम्ब बोला जाता है। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, ये जो रिचुअल जो परफॉर्म किया गया था, इनमें पंडितों की ज़रूरत पड़ी थी इसे। इट वॉज थॉट टू लेट द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसेस एज अ क्षत्रिय इवन ही वाज नॉट वन बाय वर्थ। उसको ये था कि ये जो वो परफॉर्म कर रहा है, इसके बाद क्या है कि वो एक क्षत्रिय कहलाएंगे, जो वो बर्थ से, अपने जन्म से नहीं थे। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज योर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। जो इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, कुछ फैमिलीज के जो आदमी थे, उन्होंने मिलिट्री स्किल्स सीखी, अपनी किंगडम, अपने जो राज था उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए उन्होंने मिलिट्री का जो काम था वो सीखा। फॉर इंस्टांस द कदम्बा Myra Sharman and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively। कुछ ब्राह्मण्स थे, जो बड़े बड़े ब्राह्मण्स थे,
कदम्बा माहिर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्रा, इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन था जो ब्राह्मण्स का काम था वो छोड़ के इन्होंने आर्म्स मतलब इन्होंने हथियार उठा लिए थे और उन्होंने अपने किंगडम को कर्नाटक और राजस्थान में इस्टेब्लिश कर लिया था। बहुत बड़ा इनका वहाँ पर राज हो गया था। आपको एक फर्स्ट दिखाई गई है वॉल रिलीफ फ्रॉम अ केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज ए नरसिम्हा। ये एलोरा की केव 15 है जहाँ पे विष्णु के जो नरसिम्हा अवतार है उसको शो किया गया है यहाँ पे इन द मैनलोइन। जो नरसिम्हा की हमने स्टोरी सुनी है ना, इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड, जो ये बनाया गया था, जो राष्ट्रकूट ने अपने टाइम में बनाया था, इसको क्रेव किया था। डू यू थिंक बिंग बॉर्न एज अ क्षत्रिय वॉज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकेम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आप ये सोचते हो कि एक क्षत्रिय होना इस पीरियड में ज़रूरी था? नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as a महाराजा, अधिराजा, great king, overlord of kings. कुछ न्यू टाइटल सुनने को मिले जो नए राजा आए थे, उनको कईयों को महाराजा, अधिराजा बोला जाता था, मतलब ग्रेट किंग, अच्छा राजा, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, किंग्स के ओवरलॉर्ड। त्रिभुवना चक्रवर्तिन, त्रिभुवना चक्रवर्तिन का मतलब लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स, तीनों वर्ड्स का, तीनों विश्व का जो देवता है उसको त्रिभुवना चक्रवर्तिन बोला जाता था, एंड सो ऑन। However, in spite of such claims, they often share power with their samantas as well as with the association of peasants, traders and brahmans. इन्होंने क्या किया, जो अपनी पावर्स थी वो शेयर की समानतास के साथ, और जो पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, जो कि ब्राह्मण्स इनके साथ अपनी पावर को शेयर किया। In each of the states, resources were obtained from the producers, that is the peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन स्टेट्स में क्या होता था, जो भी रिसोर्सेज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिजन्स जो भी रिसोर्सेज बनाते थे, जो भी चीज़ें बनाते थे, उनको सब बताना पड़ता था कि उन्होंने क्या क्या कितना कितना बनाया है, कितना कितना प्रोड्यूस्ड किया है और क्या क्या बनाया है। Sometimes these were claimed as a rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. कुछ इस चीज़ को कई बार इस जो चीज़ थी इसको नाम दिया जाता है रेंट, किराया। मतलब कि जो लॉर्ड्स थे वो इनकी कई तो ऐसे होते थे कि जो इनकी ज़मीन भी हड़प लेते थे और इनसे रेवेन्यू से टैक्स इकट्ठा करते थे व्यापारियों से। 400 taxes. The inscriptions of the Chola who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. तमिलनाडु में इंस्क्रिप्शन मिला था, एक इंस्क्रिप्शन बताया था ना मैंने आपको क्या होता है, एक पत्थर होता है, हार्ड पत्थर, जब पुराने टाइम में लोग या जो कोई मेटल सरफेस थी उस पर इंस्क्रिप्शन खुदाई करके कुछ ना कुछ लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे कि जो इनके सोर्स है वो काफ़ी टाइम तक बचा रहे। तो उस इंस्क्रिप्शन में जो चोला का इंस्क्रिप्शन मिला था, जो चोला से डायनेस्टी है उसने तमिलनाडु में रूल किया था, उसमें टैक्स को 400 टर्म्स, 400 नए नाम दिए गए थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्स इज वेटी टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। एक उसमें मेन टैक्स है वेटी, जिसका ये मीनिंग था कि ये ऐसा टैक्स था इसमें कोई कैश नहीं लिया जाता था, इसमें फोर्स्ड लेबर, इससे लेबर ली जाती थी, लेबर से काम करवाया जाता था, एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू। ओके, ये कुछ नाम है टैक्सेस के। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, अ सीज और सक्सेशंस टू फैमिली प्रॉपर्टी। कुछ टैक्सेस ऐसे होते थे कि नहीं भर पाए तो किसी का घर हड़प लिया, किसी को पाम ट्रीज़ के ऊपर चढ़ना पड़ता, इतनी फोर्स लेबर गई थी, ऊपर चढ़ के पाम ट्रीज़ के ऊपर करना पड़ता था, चीज़ें लानी पड़ती थी, और जो फैमिली प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर हक जमा लेते थे। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे? क्या आज के टाइम में कुछ टैक्सेस हैं? यस ऑफ कोर्स हैं, बहुत देखने को मिलते हैं हमें। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये सारा टैक्स जाता कहाँ था? ये टैक्स जाता था राजा को जो खजाना था उसमें जाता था, या फिर जो मंदिर बनते थे उनकी कंस्ट्रक्शंस में, या फोर्ट से जो किले बनाए जाते थे उनकी कंस्ट्रक्शंस में जाता था। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वार्स विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लैड टू एक्वाइजेशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड असेस टू लैंड वेल एज ट्रेड रूट्स। जो ट्रेड रूट्स होते हैं जहाँ से व्यापारी अपना सामान लेके जाते थे, उस रास्ते की सुरक्षा के ऊपर लगाया जाता था, जो मिलिट्री थी, जो सेना थी, उसके ऊपर लगाया जाता था। The functions for collecting revenue were generally required from influential families and positions were often hereditary. जो ये टैक्स है वो भी देखकर सिलेक्ट किया जाता था कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं तो
मतलब उन पे कितना कैसे होना चाहिए, और जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उनमें से ही किसी को रिकमेंड किया जाता था कि उनकी जिम्मेवारी है टैक्स लेना। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दिस पोजिशंस। कई बार तो किंग के जो कुछ क्लोज रिलेटिव्स होते थे वो उन्हीं को जिम्मेवारी दे देते थे टैक्स कलेक्ट करने की। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस contain डिटेल्स दैट may नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तिस के पास ऐसी डिटेल्स थी जो लिटरली ट्रू सच नहीं होती थी, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज अ वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जांपल। लेकिन वो ये एक्सप्लेन करना चाहते थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, डिपिक्ट करना किया था कि जो रूलर्स हैं वो कैसे अपना राज चलाते हैं। दिस वर कंपोज बाई लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। उनको ये था कि उनके राज में ज़्यादातर ब्राह्मण्स हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा। Many rulers describe their achievements in Prahastis. You read about the Prahasti of the Gupta ruler Samudragupta last year. Last year आपने प्रहास्ती पढ़ी होगी, इसमें गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताया गया था। वन प्रहास्ती रिटन इन संस्कृत, एक प्रहास्ती संस्कृत में लिखी गई थी, एंड फाउंडिंग ग्वालियर, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली थी। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्टा अ प्रतिहरा किंग एज एक्सप्लेस, जिसमें नागाभट्टा प्रतिहरा किंग के बारे में बोला गया था। द किंग ऑफ आंध्रा, Sandhav Sindh, Vidarbha part of Maharashtra and Kalinga part of Odisha well before him even as he was a prince. उन्होंने बोला था कि जो कि आंध्र का किंग था, सिंध, विदर्भा जो महाराष्ट्र का पार्ट आता है, और कलिंगा जो उड़ीसा का पार्ट है, ये सब इसके आगे झुक गए थे जब वे राजा था। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रुद्या द रूलर ऑफ कनौज। इसने कनौज जो एरिया था उसके ऊपर भी अपना राज किया। ही डिफीटेड द किंग ऑफ भंगा पार्ट ऑफ बंगाल। इसने जो बंगाल का एक राज था भंगा, उसके राजा को भी हराया। अनारता ये पार्ट था गुजरात का। मलावा मध्य प्रदेश। किराता फॉरेस्ट पीपल्स जो जंगल के लोग थे। एंड तुरुष्का तुर्क्स एंड वात्सा मत्स्या, ये बहुत किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में है। वत्सा मत्स्या, इन सब के ऊपर इसका क्या था, नागाभट्टा का राज हो गया था। किंग ऑफर रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड। जो किंग थे वो ब्राह्मण्स को रिवार्ड करते थे, कुछ अगर गिफ्ट देना होता तो उनको ज़मीन देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और इनको कॉपर प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था, लिखा गया था जिन जिनको लैंड्स मिलती थी। जैसे ये था, ये कॉपर प्लेट्स, इसके ऊपर लिखा जाता था पूरी प्रॉपर्टी के बारे में, जिन जिन ब्राह्मण्स को दिया जाता था पूरा इसमें लिखा जाता था। जैसे इसमें बताया गया, दिस अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूल इन द 9th सेंचुरी। ये 9th सेंचुरी की कॉपर प्लेट्स हैं। रिटन पार्शियल इन संस्कृत एंड पार्शियल तमिल। कुछ इसमें संस्कृत में लिखा गया है, कुछ प्लेट्स तमिल लैंग्वेज में। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद रॉयल सील टू इंडिकेट दैट इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो रिंग लगाई गई है ये एक रॉयल सील है, जिससे ये पता लगता है कि जो ये है एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें ज़मीन ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी राजा की तरफ से। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या दिया जाता था। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। ये तमिल सेक्शन है जो चोलास के द्वारा लैंड दी गई थी। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as planting thorny bushes। जो हम आपको लैंड दे रहे हैं उनकी बाउंड्रीज बनाई गई है, बाउंड्रीज के आसपास जो इम्पैक्टमेंट्स बनाए गए हैं और कुछ थॉर्नी बशेज़ हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो प्लांट की गई हैं। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन। इस लैंड में क्या है, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़। इसमें ऐसे पेड़ लगाएंगे हैं जिसमें फल लगेंगे, पानी है, ज़मीन है, गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स, कुछ गार्डन बगीचे हैं, ट्रीज़ हैं, कुएँ हैं, ओपन स्पेसेस, कुछ खुली जगह है। पेस्ट्योर लैंड है जहाँ पे मतलब कोई भी जानवरों को चराया जाता था उस टाइम। विलेज, गांव आते हैं, कई जगह पे एंड हिल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, कैनाल्स हैं, बीचेस, रिवर, सिट लैडन लैंड, टैंक, ग्रैनरीज, फिश पॉन्ड, वी हाइव एंड डीप प्लेक्स, ये सब उस जगह पे अवेलेबल था। ही हु रिसीव द लैंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। जो ये लैंड लेगा उससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन्स, द टैक्स ऑन विटल लीव्स दैट एंड वूवन क्लॉथ एज वेल एज ऑन व्हीकल्स। जो ये टैक्स थे जो विटल लीव्स और वूवन क्लॉथ थे जो एंड व्हीकल्स के ऊपर भी लगाया गया था।
He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug, जो इस पे बड़े बड़े कमरे बनाएगा या कुछ अपर स्टोरीज, घर के ऊपर एक और स्टोरी खड़ी करेगा, सेकंड फ्लोर बनाएगा, वो उसमें जो ब्रिक्स लगनी चाहिए वो बेक्ड ब्रिक्स होनी चाहिए. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, उसके घर पे छोटे और बड़े डग्स होने चाहिए. ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी ब्रशेज, और उसको अपने घर पे प्लांट्स आसपास और ब्रशेज भी लगानी होंगी इफ़ नेसेसरी. ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, अगर ज़रूरी हुआ तो वहाँ पे कैनाल्स भी बनाए जाएंगे इरीगेशन, खेती करने के लिए, जहाँ से खेत को पानी प्रोवाइड होगा. ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एंड देन इम्बैकमेंट्स आर बिल्ट, इम्बैकमेंट्स बनाए जाएंगे. इम्बैकमेंट्स क्या होता है, जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है और उनको दिखाया जाता था कि यहाँ पे जो पानी है वो कभी वेस्ट नहीं किया जाएगा. लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मेंशन इंस्क्रिप्शंस एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड. आपका काम ये है कि इसमें से देखिए इरीगेशन के लिए क्या क्या सोर्सेज थे और उनके बारे में डिस्कस कीजिए वो कैसे यूज़ किया जाता है. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. 12th century में एक बहुत बड़ी संस्कृत में पोएम लिखी गई थी, कविता लिखी गई थी जिसमें कश्मीर के ऊपर जो राजा ने रूल किया था उनके ऊपर. इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना, जो ऑथर का नाम है जिसने कंपोज की थी उसका नाम था कल्हाना. ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट. उसने काफ़ी तरह के सोर्सेज इसमें यूज़ किए थे. इसको कहाँ कहाँ से सोर्स मिले थे, इंस्क्रिप्शन जो खुदाई से मिले थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कुछ उसको आई विटनेस अकाउंट्स मिले, कुछ ऐसे मिले जिन्होंने आंखों से देखा हुआ था सब कुछ, उनके कुछ गवाह लिखे हुए इनको मिले, और कुछ जो पुरानी हिस्ट्रीज उसने उठाया. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रहस्ती, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. लेकिन वो प्रहस्ती के राइटर्स की तरह नहीं था. उसने जो भी लिखा सब सच लिखा, राजा और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में सब कुछ इसमें लिखा. आज मैंने आपको यहाँ तक ही रीड करवाया है. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए. थैंक यू.